वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम लोग एक ऐसी प्रॉब्लम को डिकोड करने वाले हैं जो हमारी जनरेशन का शायद सबसे बड़ा स्ट्रगल बन चुकी है। देखिए, अक्सर ये सवाल उठता है ना कि आजकल इतने स्मार्ट, हाईली एजुकेटेड और सुपर टैलेंटेड लोग भी लाइफ में स्टक क्यों फील करते हैं। जबकि रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं है आसपास, फिर भी सक्सेस इतनी इल्यूसिव क्यों लगती है। तो चलिए इस डीप डाइव में समझते हैं कि एक्चुअली गेम कहाँ और कैसे चेंज हो गया है। बचपन से हम सब ने साइंस की किताबों में एक ही बेसिक थ्योरी पढ़ी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन का वो क्लासिक कॉन्सेप्ट। लेकिन लेट्स बी रियल, आज की रियलिटी कुछ और ही है। आज के इस हाईली कनेक्टेड और एक्सट्रीमली नॉइजी वर्ल्ड में ना, रॉ स्ट्रेंथ या सिर्फ नेचुरल टैलेंट होना सर्वाइवल और सक्सेस की अल्टीमेट की बिल्कुल नहीं रही। ये पुराना इल्यूजन अब पूरी तरह से शैटर हो चुका है। तो सवाल यह है कि नया रूल आखिर है क्या? वेल, एक नया एवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क अब बिल्कुल सामने आ चुका है, और वो है सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट फोकस्ड। अब सक्सेस उनकी नहीं होती जो सिर्फ कन्वेंशनली फिट हैं या नेचुरली गिफ्टेड हैं। आज की दुनिया में सक्सेस एक्सक्लूसिवली उन्हीं लोगों की होती है जिन्हें एग्जैक्टली पता है कि उन्हें क्या चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो किसी भी हाल में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। फोकस ही अब हमारा नया सर्वाइवल स्किल है। अगर इन दो रियलिटीज का कॉन्ट्रास्ट देखें तो एक तरफ वो लोग हैं जो बेसिकली टैलेंटेड एंड स्मार्ट हैं। एक इंसान बेहद टैलेंटेड और स्मार्ट होने के बावजूद फेल हो सकता है और वहीं का वहीं स्टक रह सकता है। हम सबके आसपास लोग बिजी हैं, सब ट्राई कर रहे हैं, बट द क्रूशियल पॉइंट इज, सिर्फ जो फोकस्ड इंडिविजुअल्स हैं वही एक्चुअली एम्पायर्स बिल्ड कर रहे हैं, रियल इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली पैसे बना रहे हैं। आई मीन, सिर्फ बिजी होने में और एक्चुअली फोकस्ड होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। पर यहाँ एक लॉजिकल थॉट आता है कि अगर कोई जेन्युइनली स्मार्ट है तो वो फेल क्यों हो रहा है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल और फ्रैंकली थोड़ा ब्रूटल है, स्टार्टिंग बट नेवर फिनिशिंग। बिना इंटेंस फोकस के होता क्या है कि लोग कंटिन्यूसली नए प्रोजेक्ट्स, नए आइडियाज शुरू तो कर देते हैं, शुरुआती एनर्जी भी लगाते हैं, बट दे नेवर एक्चुअली फिनिश देम। एक फिनिश लाइन क्रॉस करने से पहले ही अटेंशन किसी नई शाइनी चीज पर शिफ्ट हो जाती है। अब अगर फोकस इतना ही क्रिटिकल है सक्सेस के लिए, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, सो व्हाट इज स्टीलिंग द फोकस? आखिर ये फोकस चुरा कौन रहा है? वो कौन सा थीफ है जो इस जनरेशन को उसके सबसे वाइटल एसेट से रॉब कर रहा है? इस पजल को सॉल्व करने के लिए इन डिस्ट्रैक्शंस को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहला ट्रैप है द एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस ट्रैप, यानी बाहरी दुनिया के वो एलिमेंट्स जो कॉन्स्टेंटली हर एक सेकेंड आपकी अटेंशन डिमांड करते हैं। और ये ऐसे एवरीडे डिजिटल ट्रैप्स हैं जिनसे हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, जैसे माइंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या फिर एंडलेस व्हाट्सएप चैट्स और ग्रुप मैसेजेस जिनका फ्रैंकली कोई एंड गोल नहीं होता। हर 5 मिनट में स्क्रीन पर पॉप होने वाले फोन नोटिफिकेशंस, अननेसेसरी कॉल्स जो आसानी से एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज में निपटाए जा सकते थे, और हाँ, एक्सेसिव मूवी या सीरीज बिंज वॉचिंग। ये सब चीजें मिलकर दिन के सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्टिव आवर्स को ड्रेन कर देती हैं और कंसंट्रेशन को लगातार तोड़ती रहती हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा इल्यूजन सामने आता है जिसको हम दी इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। मतलब हर नए इंटरनेट ट्रेंड के साथ कीप अप करने की कोशिश करना, बिना कोई एक्शन लिए बस कॉन्स्टेंटली कंटेंट कंज्यूम करते रहना, एक ऑनलाइन कोर्स से दूसरे कोर्स पर जंप करना, हर ट्रेनिंग अटेंड करना बट एक्चुअली में एग्जैक्टली जीरो इंप्लीमेंट करना, और सबसे कॉमन ट्रैप, हमेशा हर किसी के लिए रेडिली अवेलेबल रहना। ये सारी चीजें हमें बिजी होने का एक फेक एहसास तो दिलाती हैं, पर एक्चुअल रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन के लिए रूम ही नहीं छोड़ती। अब आते हैं इसकी दूसरी मेजर कैटेगरी पर, द इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस ट्रैप, यानी माइंड के भीतर के दुश्मन। और सच कहूं तो ये एक्सटर्नल ट्रैप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये माइंड के बिल्कुल अंदर से फोकस ब्रेक करते हैं। ये बेसिकली वो साइकोलॉजिकल सैबोटर्स हैं जो हमारी एनर्जी खा जाते हैं, जैसे लगातार ओवरथिंकिंग करना, अपने ही हर छोटे डिसीजन को सेकंड गेस करना। फिर आता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जहां हमेशा ये लगता रहता है कि कोई बहुत बड़ी चीज मिस हो जाएगी। दूसरों की हाईलाइट रील देखकर खुद को कंपेयर करना, जिसे कंपैरिजन सिंड्रोम कहते हैं, इंपोस्टर सिंड्रोम, और हमारा अपना इमोशनल बैगेज। होता यह है कि कोई भी रियल डीप वर्क शुरू होने से बहुत पहले ही ये मेंटल ट्रैप्स हमारे पोटेंशियल को पूरी तरह पैरालाइज कर देते हैं। इनफैक्ट इसकी एक डेफिनेशन बहुत ही स्ट्राइकिंग है, प्रोक्रास्टिनेशन डिस्गाइज्ड एज प्लानिंग। अक्सर हमें लगता है कि लंबी लिस्ट्स बनाना और एंडलेस स्ट्रैटेजीज बनाना बहुत प्रोडक्टिव काम है, लेकिन हकीकत में ये ओवर प्लानिंग सिर्फ एक स्नीकी फॉर्म की प्रोक्रास्टिनेशन होती है, जो एक्चुअल में ग्राउंड पर कोई रियल एक्शन लेने से रोकती है।
इसके अलावा कुछ और इंटरनल ट्रैप्स भी हैं, जैसे परफेक्शनिज्म। इसे अक्सर एक अच्छी क्वालिटी माना जाता है, राइट? पर एक्चुअली में ये एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर क्लियर या डिफाइंड गोल्स का ना होना, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना, और एक बेहद डेंजरस आदत, हर रिक्वेस्ट को इंस्टेंटली यस बोल देना। देखिए, जब हर चीज को यस बोला जाता है ना, तो हम इफेक्टिवली अपने खुद के पर्सनल गोल्स के फोकस को कंप्लीटली डाइल्यूट कर देते हैं। अब ये जो ब्लूप्रिंट सामने है, ये मॉडर्न सक्सेस का एक क्लियर, नो नॉनसेंस रोड मैप है। ये वापस उस कोर मैसेज को रीअफर्म करता है जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे थे। आज के टाइम में सक्सेस सच में सिर्फ सबसे फोकस लोगों का हक है, सबसे टैलेंटेड लोगों का नहीं। इट इज लिटरली एन एंटायर गेम ऑफ मैनेजिंग अटेंशन, जिसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि फोकस इज नाउ द रियल करेंसी। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी वेल्थ अब ना तो टैलेंट है, ना ही प्योर इंटेलिजेंस। फोकस लिटरली एक करेंसी बन चुका है, इसलिए इसको एक हार्ड अर्न्ड बैंक बैलेंस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। जिसके पास फोकस है और जो उसे सही जगह इन्वेस्ट करना जानता है, सिर्फ वही आज की इस इकोनॉमी में एक्चुअली वेल्दी है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सामने आता है, आज कौन सा डिस्ट्रैक्शन खत्म होगा? देखिए, सारे एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रैप्स बिल्कुल क्लियर हैं। अब टाइम आ गया है एक सॉलिड डिसीजन लेने का। कौन सा शोर, कौन सी आदत आज इसी वक्त खत्म होने वाली है? डिस्ट्रैक्शंस को रूथलेसली कट आउट करना और अपने फोकस को रिक्लेम करना ही आज का अल्टीमेट सर्वाइवल हैक है, क्योंकि दुनिया आखिर में सिर्फ उन्हें याद रखती है जो कंसिस्टेंटली बिल्ड करते हैं। थिंक अबाउट इट।